हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 25H2 में अपग्रेड कैसे करना है, तो आज मैं उसी तरह से आपको बताऊंगा कि 25H2 से 24H2 में डाउनग्रेड कैसे करना है या फिर रोल बैक कैसे करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एप्लीकेशन लेके आया हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप उसमें इमेज भी एडिट करना चाहते हैं तो इमेज भी एडिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है स्विफ्ट डू पीडीएफ एडिटर। आप देख सकते हैं, ये स्विफ्ट डू पीडीएफ एडिटर है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप बहुत ही ईजी वे में अपने पीडीएफ को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने पीडीएफ को एडिट करना है तो आप एडिट टेक्स्ट पे आएंगे। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एडिट टेक्स्ट के और एक एडिट इमेज के। पीडीएफ में कोई न्यू टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इंसर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट को ईज़िली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कोई अगर वर्ड यहाँ पे मिस हो गया है या तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली रिप्लेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे। और जिस भी वर्ड से आपको रिप्लेस करना है तो बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ पे अपने वर्ड को ईजिली रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने पीडीएफ में इमेज ऐड करनी है तो सिंपली आपको ऐड इमेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे माउस को ड्रैग करना है। आप यहाँ पे इजीली इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इमेज को ऐड भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे इजीली क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे अपने पीडीएफ में कोई लिंक भी अटैच करना है तो इजीली आप उस पर लिंक भी अटैच कर सकते। पीडीएफ को एक्सपोर्ट करना है तो हमें यहाँ पे पीडीएफ को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको अगर पीडीएफ टू वर्ड में, मतलब कि आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फॉर्मेट्स होते हैं, आप बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ पे सारे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। आपको अलग अलग एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपका सारा काम जो है एक सिंगल ऐप सॉफ्टवेयर में आपका यहाँ पे हो जाएगा। हम यहाँ पे पीडीएफ टू एक्सेल कर सकते हैं, पीडीएफ टू पीपीटी में भी कर सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पे पीडीएफ टू पीपीटी बनाना है तो सिंपली हम पीडीएफ टू पीपीटी पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पीडीएफ टू पीपीटी बन रहा था वो हमारा यहाँ बन के क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पीपीटी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे आपका पीडीएफ होता है वैसे ही यहाँ पे आपका पीपीटी रेडी हो चुका है। आप अगर आपका ये जो पीपीटी है आप उसको बहुत ही ईजी वे में एडिट भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे स्विफ्ट डू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमें अपने विंडो को रोल बैक कैसे करना है। तो उसके लिए आप आ जाएंगे स्टार्ट पे और स्टार्ट पे आने के बाद में आपको आ जाना है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको आ जाना है सिस्टम पे। और जैसे ही आप सिस्टम पे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिकवरी का। और रिकवरी पे आने के बाद में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गो बैक। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अभी आपको यहाँ पे अपना जो वर्जन है वो दिखा देता हूँ। अगर मैं अबाउट पे आऊँ और अबाउट पे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ जो वर्जन है वो है 25H2 और यहाँ पे हमारा जो ओएस बिल्ड है वो है 26220। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा यहाँ पे रोल बैक होने के बाद में यहाँ अगेन फिर से 24H2 का अपडेट आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं रोल बैक की तरफ में। तो रोल बैक करने के लिए हम आ जाएंगे रिकवरी पे और रिकवरी पे आने के बाद में हमें एक यहाँ ऑप्शन मिल जाता है गो बैक का। तो सिंपली हम गो बैक पे क्लिक करेंगे और गो बैक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बस सिंपली नेक्स्ट करना है और यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई कुछ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे कोई लॉस तो नहीं होगा, फिर भी आप डेटा को बैकअप बना लीजिएगा। वैसे यहाँ पे कोई डेटा तो वैसे देखिए लॉस नहीं होता है। अगर आपका फिर भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसे बैकअप बना सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और हम जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे रोल बैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हमारा रोल बैक का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं।
हमारा यहाँ पे डाउनग्रेड का जो प्रोसेस था वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम आ जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद में हम सिस्टम पे आएंगे और हम यहाँ पे अबाउट वाले सेक्शन में आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डाउनग्रेड हो चुका है 24H2, और यहाँ पे जो OS बिल्ड है वो है 2600। अब अगेन हम दोबारा विंडोज़ अपडेट में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ से फिर से 25H2 का अपग्रेड देखने को मिल रहा है। अगर आप फिर से अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी 24H2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मैं काफ़ी टाइम से 24H2 यूज़ कर रहा हूँ, और 25H2 भी अब अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट अभी ये है कि वो अभी उसका रिलीज़ प्रीव्यू आया हुआ है, तो उसमें थोड़े थोड़े बग्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी ऑफिशियली अपग्रेड नहीं आया हुआ है। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने डेटा की, तो हमारा यहाँ पे सारे डेटा सेफ़ हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं हुए। जैसे एज इट इज़ रखे हुए थे वैसे ही सारे डेटा हमारे डेस्कटॉप पे भी रखे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ड्राइव की, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी ड्राइव यहाँ पे ओके है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।